Hello, dear friends. Welcome or welcome back to the study slide. I hope you all are doing well and studying well. So, yes, here I am with a new strategy, that is how to complete the whole syllabus in just 10 hours of physics, right? बिकॉज़ देखो, अभी टाइम बहुत कम है एंड आई नो अभी तक मतलब अभी तक तो क्या, आज होली है एंड स्टार्ट ही नहीं करा होगा सिलेबस तो किसी ने ज़्यादा। सो आई एम ऑल्सो टेलिंग माई ओन थिंग कि मैंने भी खुद ने ज़्यादा स्टार्ट नहीं करा है बिकॉज़ हाँ यार, होली रहती है, फेस्टिवल्स रहते हैं तो नहीं हो पाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। सो दैट्स वाई अभी बस ये है कि कल जो हमारा 15th ऑफ मार्च है उस दिन हम लोगों को ये चीज़ करनी है। मैं ये करने वाली हूँ, सो जस्ट आई एम टेलिंग यू ऑल कि आप लोग भी ये सब करिए सो दैट यू विल कंप्लीट योर होल सिलेबस इन जस्ट 10 आवर्स एंड उसके बाद में वी कैन गो थ्रू आवर PYQs एंड ऑल दोज थिंग्स, जो भी CBQs एंड ऑल दैट। सो बस ये है कि हमारा सबसे पहले जो जितने भी सिलेबस में हमारे चैप्टर है उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है एंड उनको मतलब अलग अलग आवर्स में डिवाइड कर लिया है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन गो थ्रू दिस, क्योंकि फोर्स जो है वो हाफ एन आवर में, लाइक देखो मैं इसमें ना रिविजन की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरा जो स्टार्टिंग में अपन जो पढ़ते हैं ना पूरा थॉरली पूरा चैप्टर उसमें से एक एक चीज़ समझना एंड ऑल दैट, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। ये मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ रखी है, सो इसको सिर्फ रिवाइज़ करना है मुझे, इस वजह से मैंने ये सब चीज़ कर रखी है। एंड अगर आप लोग वो हैं कि आपको अभी तक नहीं, आपने 1-2 चैप्टर ऐसे हैं इसमें से जो आपने नहीं करा है, तो उसके लिए आप अलग से आपका देख सकते हैं, क्योंकि ये सब रिविज़न के लिए है कि इतने आवर्स आपको इनमें रिविज़न के लिए लग सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे जितने लग सकते हैं मैं मेरा बता रही हूँ। सबसे पहले फोर्स जो चैप्टर है वो सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें हाफ एन आवर में दे सकती हूँ। देन वर्क पावर एनर्जी, उसमें 2 आवर्स लगेंगे, क्योंकि उसमें मतलब ज़्यादा नहीं लग सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है, बट उसमें वर्क पावर एनर्जी में ज़्यादा नहीं लगेगा, पर एनर्जी जो जो नेक्स्ट चैप्टर है, टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो दोनों को मिला के और ये चैप्टर्स को मिला के मैंने 2 आवर्स लिए हैं। देन उसके बाद में मशीन्स पे आ जाते हैं। मशीन्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो 1 आवर में हो जाएगा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। देन उसके बाद में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर देखें तो 1 आवर में हो जाएगा। लेंसेज में कुछ है नहीं, मतलब बस ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है वो कहाँ पर उसकी इमेज बनेगी और वो सारी चीज़ें, तो उसमें भी इतना कुछ है नहीं, तो हाफ एन आवर में हो जाएगा कंप्लीट। देन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो स्पेक्ट्रम में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं, बट स्पेक्ट्रम को मैंने लाइक जो प्री बोर्ड्स थी उसमें थोड़ा सा अच्छे से कर लिया था, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इस वजह से 1 आवर में हो जाएगा सारी चीज़ें। उसके बाद में अगर साउंड के ऊपर आएँ तो साउंड में मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो साउंड में इतना कुछ है नहीं, पर फिर भी उसमें 1 आवर तो हो ही जाएगा। देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन सब्जेक्ट ये, मतलब इम्पॉर्टेंट भी है एंड मतलब बड़ा भी है थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा एंड 2 आवर्स उसमें देना पड़ेंगे। देन कैलोरीमेट्री हाफ एन आवर एंड ऑल्सो रेडियो एक्टिविटी हाफ एन आवर, तो इन सबको मिला के हमारे हो जाते हैं 10 आवर्स एंड दिस इज़ सफिशिएंट फॉर कंप्लीटिंग योर होल सिलेबस। और ये है ना, इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है? अगर आपने अभी तक सारी चीज़ें, और सबने पढ़ रखी होगी अभी तक, मुझे जहाँ तक लगता है सबने अभी तक तो मतलब प्री बोर्ड्स दिए हैं हम लोगों ने, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड जो भी होती है स्कूल्स में वो सब दे रखी है, तो अभी तक तो जितना है उसको सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है एंड कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने की ज़रूरत है। बट हाँ, ये चीज़ें हैं कि टफ आने वाला है इस बार पेपर, आई थिंक इट्स सो, क्योंकि मतलब सब बोल भी रहे हैं एंड दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने वो जो CBQs जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो, और जो दूसरे सैम्पल पेपर्स वगैरह को देखा है तो उसमें टफनेस है थोड़ी थोड़ी। सो इस वजह से हो सकता है कि कुछ, तो बस अभी तो ये करना है कि कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस एंड देन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। सो मतलब मैं ना, देखो मैं जो भी बनाती हूँ वो मुझे जो पता है मैं वो बनाती हूँ, ठीक है? एंड ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैं जो आपको बता रही हूँ वो है कि मैं जो कंटेंट बना रही हूँ वो मुझे जो सही लग रहा है मैं वो बना रही हूँ, ठीक है? सो इफ़ यू आर द वन दैट जिसको मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा आता है या फिर मुझसे ज़्यादा पता है, सो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ ना देखें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जिसको मुझसे ज़्यादा पता है या जो भी है, सो डोंट वॉच माई वीडियोज़। आई डोंट नीड योर सब्सक्राइब, आई डोंट नीड योर लाइक शेयर एनीथिंग। बस ये बोलना था कि अगर मतलब लग रहा है कि आप लोगों को मैं गलत बता रही हूँ या कुछ, सो यू कैन लीव राइट नाउ। एंड बस मुझे कुछ ये नहीं है कि दुश्मनी निभालनी है किसी से, बट स्टिल मैं वही बता रही हूँ कि जो मुझे लगा मैंने बोला। सो बस ये अभी इस पॉइंट पर अगर हम लोग आए तो कंप्लीट करना है हमको 10 आवर्स में पूरा सिलेबस। तो कल से मैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगी एंड ये सभी तो होली वगैरह खेल कर आए हैं, बहुत मज़े करे हैं आज एंड अभी पढ़ना स्टार्ट करना है क्योंकि हो गई होली। अब
तो 4 पेपर बचे हैं वो कंप्लीट करके एंड देन जो भी नेक्स्ट होने वाला है 11th में 12th में जो भी करेंगे वो हम लोग मैं बताऊँगी उसमें। सो येस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एन्जॉय एंड स्टे स्टडिंग। बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।